हम लोग वर्ण विचार पढ़ रहे थे। वर्ण विचार में वर्णमाला, वर्ण विच्छेद, वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़ लिए थे। आज हम लोग वर्ण विचार में पढ़ेंगे संधि। संधि से पहले आता है वर्तनी। वर्तनी का पीडीएफ के साथ क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। उससे पहले आज हम लोग पढ़ते हैं संधि। क्या पढ़ेंगे? संधि या फिर संधि विच्छेद। ठीक है, संधि पढ़ेंगे। अब संधि क्या होता है? दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से होने वाले, उत्पन्न होने वाले विकार को, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार संधि कहलाते हैं। यानी क्या? दो वर्णों के मेल से जो विकार, विकार मतलब परिवर्तन उत्पन्न होता है। जैसे देख लीजिए आप लोग, जैसे देखिए विद्यालय, क्या देखेंगे हम लोग? विद्यालय। अब विद्यालय क्या है? विद्यालय विद्या, विद्या धन आलय। अब आपको हम वर्ण विच्छेद पढ़ाए थे। वर्ण विच्छेद जब हम करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है, आ प्लस यहाँ पे प्रथम वर्ण आ, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न हो वो क्या कहलाता है? विकार उत्पन्न हो, और विकार उत्पन्न या परिवर्तन होने से जो शब्द बनता है वो संधि शब्द से कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, अब आप जानते हैं कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, जैसे विद्या हो गया, विद्यालय हो गया। अब एक होता है ऊर्ध्वाधर। क्या? ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर में क्या है? ऊर्ध्व प्लस अधर, यानी अधर मतलब तल, यानी जमीन, जमीन से ऊपर। इसको भी छेद करेंगे तो मिलेगा अ प्लस अ, मिलके बनेगा आपका आ। यहाँ पे यानी विकार उत्पन्न हुआ, अ प्लस अ मिलके नया विकार उत्पन्न हुआ, परिवर्तन हुआ। विकार मतलब परिवर्तन होता है, परिवर्तन हुआ, आ बन गया, यानी आ मिल गया तो ऊर्ध्व में आ लग गया, धर हो गया, यानी ऊर्ध्वाधर। क्या हो गया? ऊर्ध्वाधर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब देखेंगे हम संधि के प्रकार। संधि है कितने प्रकार के? एक और उदाहरण देख लीजिए। प्रकार देखने से पहले एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। वागीश। क्या देखते हैं? वागीश। ये भी है। देखिए वाग ईश, यानी वाक, क प्लस ईश, ईश। ठीक है, ईश मतलब जानते हैं आप ईश्वर। वाक मतलब बोलने में, बोलने में, यानी वाणी का ईश्वर, वाणी। वाक मतलब होता है वाणी या बोली, बोली, यानी वागीश यानी वाणी का ईश्वर। यहाँ पे क प्लस ई मिलके बनता है गी। क्या बनता है? गी, इसलिए वागीश होता है। ठीक है, अब देखिए इसके आप देखेंगे कितने प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार है। तो आप जानते हैं संधि के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? 3 प्रकार हैं। एक है स्वर संधि। क्या है? स्वर संधि। ठीक, दूसरा है व्यंजन संधि। दूसरा क्या है? व्यंजन संधि। और तीसरा है विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं स्वर संधि कहते किसे हैं। स्वर संधि कहते किसे हैं? तो स्वर संधि आप बताइए, स्वर संधि कहते किसे हैं? तो स्वर के बाद स्वर अर्थात प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण स्वर हो तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो। क्या? द्वितीय शब्द, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। क्या? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय शब्द का, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। ठीक है, अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो, तो जब स्वर और स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या होता है? स्वर संधि होता है। क्या होता है? स्वर और स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न हो
वह स्वर संधि कहलाता है। यानी स्वर के बाद स्वर आने पर जो विकार उत्पन्न हो वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे जैसे आप देख लीजिए सूर्योदय, क्या सूर्योदय, सूर्य ये होता है सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय। यहाँ पे आप देखेंगे अ प्लस उ आ रहा है, यानी अ और उ दोनों स्वर हैं, स्वर के मिलने से ये सूर्योदय बन रहा है। तो ये कौन सी संधि हो गया, इसमें स्वर संधि हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण एक दो और देख लीजिए। परमात्मा, क्या देखेंगे, परमात्मा, क्या हो गया, परमात्मा। परमात्मा का आप अलग अलग करेंगे तो परम धन आत्मा होता है। क्या होता है, परम धन आत्मा। हम क्या बताए हैं स्वर संधि में, आपको स्वर संधि में बताएं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो, तो दोनों आपस में मिलकर जो विकार उत्पन्न करेंगे उससे स्वर संधि कहेंगे। ठीक, यहाँ देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण म का संधि विच्छेद करेंगे तो म प्लस अ होता है, यानी अंतिम वर्ण क्या मिल गया हमको, अ मिला। अ प्लस आत्मा का प्रथम वर्ण आ है, क्या है, आ है। तो ये दोनों मिल गए हमारे, अ प्लस आ बराबर आ हो रहे हैं, क्या हो रहा है, आ, इसीलिए परमात्मा हो रहा है। ठीक है, तो जब स्वर संधि के मेल से जो संधि जो विकार उत्पन्न हो, दोनों स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या होता है, स्वर संधि होता है। ठीक, अब एक और उदाहरण देख लीजिए, रमेश, क्या, रमेश। रमेश में क्या होगा, आपका होगा रमा धन ईस। अब इसमें देखिए रमा का वर्ण विच्छेद करेंगे, आपको वर्ण विच्छेद पढ़ाएंगे, आप रमा का वर्ण विच्छेद करेंगे तो लास्ट में अंतिम वर्ण क्या मिलेगा, आ मिलेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखते जाइएगा, आ मिलेगा, इसका प्रथम वर्ण ई है। अब आ और ई मिलके क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। क्या होगा, ए हो जाएगा। अब ए का मात्रा हम जानते हैं ऐसे होता है, तो यही हमारा ए है। ठीक है, देखिए इधर, यानी आ धन ई बराबर ए, क्या, आ धन ई बराबर ए हो गया। यानी यहाँ पे स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न हो रहा है, तो ये कौन सा संधि हो गया, स्वर संधि। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग देखेंगे स्वर संधि के भेद। क्या देखेंगे, स्वर संधि के भेद। अब स्वर संधि के आप भेद देखेंगे तो स्वर संधि के भेद कितने प्रकार के हैं, स्वर संधि 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, स्वर संधि 5 प्रकार के हैं। कौन कौन, एक हो गया दीर्घ संधि, क्या हो गया, दीर्घ संधि। दूसरा हो गया गुण संधि। ठीक है, तीसरा हो गया यण संधि, तीसरा हो गया वृद्धि संधि। चौथा हो गया यण संधि। अब ये क्रम हम किस लिए उल्टा किए हैं, क्योंकि गुण का ही वृद्धि जब हो जाता है तो वृद्धि संधि हो जाता है, ये आगे देखने को मिलेगा। और चौथा क्या होता है, अयादि संधि। ठीक है, ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे हम देखेंगे दीर्घ संधि कहते किसे हैं। क्या, दीर्घ संधि किसे कहते हैं, तो दीर्घ संधि से आपको लग रहा है कि दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा। अब दीर्घ संधि कहते किसे हैं, दीर्घ स्वर संधि। स्वर यहाँ पे छुपा हुआ है, सब में बीच में स्वर है, तो आप देखेंगे दीर्घ संधि कहते किसे हैं। दीर्घ संधि क्या होता है, जब हर्ष, हम स्वर आपको बताए होंगे, ठीक है, स्वर आपको बताएं, जब हर्ष या दीर्घ स्वर, जब हर्ष या दीर्घ स्वर, इसका परिभाषा देखते जाइएगा। जब हर्ष व दीर्घ क्रमशः अ आ ई उ, अ आ ई उ के पश्चात आते हैं, तब
तब जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है वह दीर्घ स्वर संधि होता है या फिर कहलाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हर्ष या दीर्घ स्वर के बाद क्रमशः पश्चात हर्ष या दीर्घ दोनों मिलाकर अ, यानी हर्ष दीर्घ स्वर क्रमशः अ आ ई उ के पश्चात आते हैं। यानी जो समान वर्ण आएंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा, हर्ष या दीर्घ क्रमशः अ आ ई के पश्चात समान आते हैं, तब जो विकार उत्पन्न होता है वह दीर्घ संधि हो जाता है। यानी समान, इसका फार्मूला देख लीजिए, इसका 3 फार्मूला बनेगा आपके सामने। 3 फार्मूला से आपका देखते जाइएगा 3 फार्मूला से कितना बनेगा। ठीक, 3 फार्मूला बनेगा। अ आ मिलेगा किससे? अ और आ से मिलेगा तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ मतलब आ हो जाएगा। ठीक, यानी आपका आ हो गया। ये क्या है? आपका दीर्घ है, दीर्घ स्वर है ना। ठीक, आप देखते जाइए, ई से ई मिला प्लस ई हुआ तो क्या मिलेगा? दीर्घ मिलेगा। ये भी दीर्घ संधि है, सॉरी दीर्घ स्वर है। ठीक है, जो ई मिल रहा है ये दीर्घ स्वर है, इसको बोलते हैं ई, इसको बोलते हैं ई, यानी ये हर्ष है, ये दीर्घ है। अब देखिए उ प्लस उ क्या मिलेगा हमको? दीर्घ उ मिलेगा। क्या मिलेगा? दीर्घ उ, ये भी दीर्घ स्वर है। ठीक है, यानी समान स्वरों के दीर्घ स्वर या फिर ह्रस्व स्वर मिलने से आपस में जब मिल के दीर्घ हो जाते हैं तो वो दीर्घ स्वर संधि कहलाता है या फिर दीर्घ स्वर संधि होता है। इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर हम इन तीनों से, इससे 4 बनेगा, इससे 4 फार्मूला बनेगा और इससे 4 फार्मूला बनेगा। चारों फार्मूला, तीनों से 12 फार्मूले बनेंगे। आप 12 फार्मूलों पे एक एक उदाहरण देके आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए चाहे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट कर लिए होंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर से मिटा रहा है, ये नीचे इनको रहने दीजिए या फिर इसको मिटा दे रहा है। ठीक है, अब देखिए हम पहला फार्मूला क्या लिखे थे? पहले लिखे थे अ आ प्लस अ आ बराबर क्या हो रहा था? आ हो रहा था। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कितने फार्मूला बनेंगे? 4 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। कितने? 4। देखो यहाँ से एक, इससे ये मिलेगा, जैसे गुणा कराते हैं, जैसे गुणा आप कराते हैं ना, x प्लस वाई गुणे x प्लस वाई गुणा कराते हो ना, तो इसका एक बार इसमें कराते हो, एक बार इसमें कराते हो, फिर इसका एक बार इसमें, फिर एक बार इसमें। सेम वही प्रोसेस यहाँ होगा। अ मिलेगा, यानी अ प्लस अ मिलेगा तो क्या मिलेगा? आ। ठीक, दूसरा अ से आ मिला, अ से आ मिला तो भी मिला दीर्घ। हम बोले हैं ना, दीर्घ किसी भी कंडीशन में जब समान वर्ण के, यानी समान जाति के, समजाति सजाति समान जाति के स्वर जब आपस में दीर्घ या हर्ष हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, हर्ष या दीर्घ हो, समान जाति के होंगे, जब आपस में मिलेंगे तो उसका दीर्घ हो जाएगा, उसी जाति का दीर्घ हो जाएगा। यानी दोनों एक ही जाति के हैं, ये जब दोनों आपस में मिल रहे हैं तो उसी जाति का दीर्घ हो जा रहा है। ये दोनों एक ही जाति के हैं, जब दोनों आपस में मिल रहे हैं तो उसका दीर्घ हो जा रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से अ प्लस अ बराबर क्या मिला हमको? आ मिला। ठीक, दूसरा देखेंगे आ प्लस आ, यानी आ प्लस आ मिला तो भी हमको क्या मिल रहा है? आ मिल रहा है। अब इस पे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए क्या होगा? स्वार्थी, क्या है इस पे एग्जाम्पल? आप देखिए, एक देखिए स्वार्थी,
स्वार्थी। स्वार्थी जानते हैं ना। अब स्वार्थी का संधि विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे स्व प्लस अर्थी, यानी स्वयं से मतलब रखने वाला, स्वयं से मतलब रखने वाला। ठीक, यानी इसका विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमको अ प्लस, इसका विच्छेद करेंगे तो मिलेगा अ, यानी अ प्लस अ बराबर क्या मिल गया हमको आ। तो इसमें कौन सा संधि हो गया? दीर्घ स्वर संधि। क्या हुआ? दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए, अब अ प्लस आ का उदाहरण देखेंगे। अ प्लस आ का आपको उदाहरण बताया, अभी बताया है। विद्यालय मान लीजिए, देवालय मान लीजिए, शौचालय मान लीजिए। ठीक है, तो सबसे बढ़िया है शौचालय। थोड़ा एक बार देख लीजिए, बहुत ही प्रचलित वर्ण है, सॉरी प्रचलित शब्द है शौचालय। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है? शौच प्लस आलय, क्या मिल गया? शौच प्लस आलय। ठीक, अब इसमें देख लीजिए, इसको विच्छेद करेंगे, जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे च के साथ अ मिलता है। हम कहें ना, कोई भी व्यंजन होगा वह बिना स्वर के नहीं होगा, यानी परतंत्र रूप से वह व्यंजन होगा। ठीक है, यानी अ पर आधारित वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, यानी कोई भी ऐसा व्यंजन ना होगा जो बिना अ के बोला जाए। ठीक, यानी च में अ है तो अंतिम वर्ण अ। ठीक, आलय, आलय बोलेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आ जो है ये आ है। ठीक है, यानी ये आपका दीर्घ है आ, तो ये आपस में मिलके क्या मिल रहा है हमको? आ बन रहा है। क्या मिलके बन रहा है? आ बन रहा है। यानी ये जब दीर्घ बन रहा है तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब दीर्घ बनेगा तो दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक है, अब देखिए आ प्लस अ का, आ प्लस अ का कैसे बनेगा? तो आप जानते हैं, आप देखे होंगे सीमांतर, सीमांतर का नाम सुने होंगे, सीमांतर या फिर सीमांत। सीमांत का नाम सुने ना, यानी जहाँ सीमा का अंत होता है। सीमा यानी बॉर्डर लाइन का अंत होता है, यानी सीमा प्लस अंत। अब देखिए, अब वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम जानते हैं कि यहाँ पे वर्ण विच्छेद करेंगे तो म के साथ आ का प्रयोग किया गया, आ का आया है, आ की मात्रा लगी है, यानी आ प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? अ है, यानी आ प्लस अ बराबर क्या होगा? आ होगा। आ प्लस अ बराबर आ, यानी यहाँ पे भी क्या है आपका? दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए, अब ये आ प्लस आ गया तो इसका उदाहरण आपको जब हम स्वर संधि बताएं तभी बताए हैं विद्यालय। क्या बताए हैं? विद्यालय, विद्यालय। ठीक, विद्यालय आप देख लीजिए, तो विद्यालय का हम आपको संधि विच्छेद तो बता ही दिए हैं। अब देखिए महात्मा देख लीजिए, महात्मा, महात्मा आप देख लीजिए, इसका आप कर लीजिएगा विच्छेद और देख लीजिएगा खुद। महात्मा देखिए, महा धन आत्मा होता ना। महा का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आप देखेंगे महा का संधि विच्छेद करने पर, सॉरी वर्ण विच्छेद करने पर अंतिम वर्ण आ प्राप्त होगा, और आत्मा का वर्ण विच्छेद करने पर प्रथम वर्ण आ मिलेगा, यानी आ प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। यानी दोनों दीर्घ मिलके आपस में दीर्घ बन जाएंगे, यानी ये दीर्घ स्वर संधि है। ठीक, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग दूसरा नियम देखते हैं, दूसरा देखते हैं जिससे हम लोग 4 बनाएंगे। ठीक है, हो गया होगा, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। ठीक, अब देखिए सेम वही प्रोसेस चलेगा, इसमें भी सेम वही प्रोसेस। यहाँ से भी 4 मिलेंगे, ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई, क्या हो जाएगा? ये दूसरा है। अब देखिए यहाँ से भी आप जानेंगे, यहाँ से भी आप जानेंगे कि 4 मिलेंगे आपको। कितने मिलेंगे? 4
फार्मूले मिलेंगे आपको, ठीक है। अब देखिए 4 फार्मूले मिलेंगे, कौन कौन? ई के साथ ई मिलेगा तो ई मिल जाएगा, यानी हर्षों के साथ हर्ष मिलेगा तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, होगा, ठीक। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, आपको दोबारा अगली वीडियो में समझा दिया जाएगा उस विषय को, या फिर कमेंट में रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके साथ ये गया तो ई मिला, अब इसके साथ ये मिलेगा तो यानी दीर्घ, हर्ष के साथ दीर्घ मिलेगा, क्या मिलेगा? हर्ष के साथ दीर्घ मिलेगा तो भी हर्ष के साथ दीर्घ मिलेगा तो भी दीर्घ ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब आप देखेंगे यहाँ पे दीर्घ के साथ हर्ष मिला, ये दीर्घ के साथ किसको मिला? हर्ष को, तो भी क्या मिल रहा है हमको? दीर्घ ही मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका इसमें गुणा कराएंगे, यानी इसका इसको इसके साथ लेंगे, यानी ई को दीर्घ ई के साथ लेंगे तो भी दीर्घ ही मिलेगा, ठीक है। दीर्घ को साथ मिलेंगे तो भी दीर्घ ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको देखना क्या है, इसका एक एक उदाहरण देखते हुए चलना है, ठीक। तो हम सबसे पहले वाले का उदाहरण देखेंगे, कविंद्र। आप लिखते हैं कविंद्र, ठीक है। क्या लिखते हैं? कविंद्र। क्या लिखते हैं? कविंद्र। तो आप जानते हैं कविंद्र कवियों का राजा, कविंद्र का मतलब होता है कवियों का राजा। तो कवि प्लस इंद्र, इंद्र ऐसे लिखा जाता है ना। इसमें क्या है? हर्ष इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हर्ष ई मिलेगा अंतिम वर्ण, और इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो प्रथम वर्ण क्या मिलेगा? हर्ष ई मिलेगा। तो जब यहाँ देखें हर्ष प्लस हर्ष मिलके क्या बना है? दीर्घ बना है, यहाँ पे दीर्घ हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अब देखेंगे गिरीश, इसमें देखेंगे उदाहरण, क्या देखेंगे? गिरीश। क्या लिखते हैं? गिरीश। आप जानते हैं गिरी, क्या लिखते हैं? गिरी। गिरी मतलब क्या होता है? पर्वत। गिरी मतलब क्या होता है? पर्वत। गिरी, गिरी नहीं पढ़ते इसको, गिरी। गिरी मतलब पर्वत, ईश मतलब भगवान, मालिक, ईश्वर, ठीक है। यानी पर्वत का ईश्वर, ठीक है। अब गिरीश देखिए, गिरी यानी इसमें जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा हर्ष ई, ठीक है। और यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? प्रथम वर्ण क्या है? दीर्घ ई। तो जब यहाँ पे दिख रहा है आपको हर्ष ई प्लस दीर्घ ई, यहाँ पे क्या बनेगा? तो यहाँ पे बनेगा जो फार्मूले से दीर्घ ई बनेगा। क्या बनेगा? दीर्घ ई बनेगा, इसीलिए यहाँ पे र पे दीर्घ हो गया है, ठीक है। तो इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है। अब इसको देखिए, अब इसको देखेंगे तो आप जानते हैं कि महेंद्र होता है, महेंद्र, 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 ठीक है। महेंद्र होता है मही, क्या होता है? मही प्लस इंद्र, क्या होता है? मही प्लस इंद्र, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला आपको? वर्ण विच्छेद करने पर दीर्घ ई मिला, और यहाँ पे क्या मिला? हर्ष ई मिला। क्या मिला? दीर्घ ई प्लस हर्ष ई, दोनों आपस में मिलके क्या होंगे? यहाँ फार्मूले से आपको लग रहा है कि दीर्घ होगा, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा? कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाला आप देखेंगे, आप जानते हैं कि यहाँ पे फार्मूला दिया है। अब देखिए होता है रजनीश्वर, रजनीश्वर, ठीक है। ये वर्ण आपको पहली बार सुनने को मिला होगा, या फिर कई लोग देख चुके होंगे इस वर्ण को। तो ये होता है रजनीश्वर। अब इसमें क्या है आप देख के देखेंगे, रजनी, क्या है? रजनी,
रजनी प्लस ईश्वर, ठीक है, रजनी प्लस ईश्वर, यानी इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपको अंतिम वर्ण क्या मिलना है, अंतिम वर्ण आपको मिल रहा है दीर्घ ई, ठीक है। और यहाँ से प्रथम वर्ण आपको क्या मिलेगा, दीर्घ मिल रहा है। तो हम यहाँ फार्मूले पे देख रहे हैं दीर्घ प्लस दीर्घ मिलके क्या बनता है, दीर्घ बनता है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, एक चीज़ और देख लीजिएगा, ये पूछ के कहेगा ऐसे चारों ऑप्शन दे देगा, ये चारों ऑप्शन 1 2 3 और 4, ये चारों ऑप्शन दे देगा। इसमें कहेगा कि संधि का इसमें से कौन सा संधि विच्छेद है, प्रथम वर्ण अंतिम वर्ण बताइए। तो इसमें से आप देख लेंगे, महेंद्र अगर देगा तो इसमें क्या होगा, वो क्या होगा वो ध्यान से दिखेगा, इसीलिए इस फार्मूले को बताया जा रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला वाला बताया जाए, ठीक है। अच्छा, योगीश्वर इसमें लिखा जाता है, एक योगीश्वर लिखा जाता है, इसको आप कमेंट करके हमको बताइएगा योगीश्वर में क्या बनेगा, योगीश्वर में कौन सा दीर्घ रहेगा या फिर हर्ष रहेगा, फिर हर्ष और दीर्घ मिलके बनेगा, क्या मिलके बनेगा, इन्हीं चारों में से ऑप्शन हमको दीजिएगा कि कौन सा बनेगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक, नोट हो गया होगा। अब देखिए, अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं एक तीसरा फार्मूला जो लिखवाए थे उ वाला, क्या लिखवाए थे, उ प्लस उ या उ सॉरी उ और उ मिलेगा तो क्या होगा, वो होगा, ठीक है। यानी हर्ष या दीर्घ प्लस हर्ष या दीर्घ मिलने से होगा। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से भी आपके 4 बनेंगे फार्मूला, कितने बनेंगे, 4। देखिए उ प्लस उ इक्वल टू उ प्लस उ इक्वल टू हर्ष दीर्घ उ, ठीक है। यहाँ देखिए दीर्घ उ प्लस हर्ष उ इक्वल टू दीर्घ उ, ठीक। और यहाँ आप देखेंगे दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ बराबर उ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ हम देखेंगे इसका एक उदाहरण देखेंगे, भानुदय, देखते हैं ना, भानुदय। अच्छा, भानु कैसे लिखते हैं, हम जानते हैं भानु ऐसे लिखते हैं प्लस उदय। अब देखिए भानु का हम संधि विच्छेद वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंतिम वर्ण हमको क्या मिलेगा, उ, यानी हर्ष उ, ठीक है। अब प्लस इधर आप देख रहे हैं कि उ लिखा हुआ है, यानी उ प्लस उ क्या होगा, यहाँ पे दीर्घ हुआ है, किस नियम से, इस नियम से। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका स्वर संधि, कौन सी संधि, स्वर संधि। और स्वर संधि में कौन सी, दीर्घ स्वर संधि, ठीक। अब इसमें देखिए आपको दूसरा दिख रहा होगा, दूसरा में हम क्या लिखेंगे साधुष्मा, साधुष्मा, ठीक है, क्या लिखेंगे, साधुष्मा, ठीक है, साधुष्मा या फिर साधुर्जा, यानी साधु की उष्मा या फिर साधुर्जा, या फिर धातुष्मा, ठीक है, धातुष्मा या फिर साधुर्जा। धातु उष्मा मतलब धातु की उष्मा और साधु ऊर्जा मतलब साधु की ऊर्जा। यहाँ से विच्छेद करेंगे तो हम जानते हैं साधु प्लस उष्मा होगा, सॉरी धातु प्लस उष्मा, क्या होगा, धातु प्लस उष्मा। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ वर्ण विच्छेद करने पर क्या मिलेगा, हर्ष उ मिलेगा, क्या मिलेगा, हर्ष उ, यहाँ पे दीर्घ उ। अब ये नियम क्या कह रहा है कि जब हर्ष और उ प्लस दीर्घ उ होता है तो क्या होता है, दीर्घ उ हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि, क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि। अब इसी प्रकार इसमें भी देख लीजिए, साधु लिखते हैं हम लोग, साधु प्लस ऊर्जा, क्या, साधु प्लस ऊर्जा। अब साधु का हम वर्ण विच्छेद कराए थे, आपको बताए थे कि साधु में अंतिम वर्ण क्या होगा,
ऊ। डिस्क्रिप्शन में अगर नहीं आपको मालूम है विच्छेद, तो डिस्क्रिप्शन में विच्छेद वाला लिंक होगा, वर्ण विच्छेद के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसको जाके देख लीजिएगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा वर्ण विच्छेद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वर्ण विच्छेद करने पर ऊ मिला, क्या, हर्ष ऊ, और यहाँ आपको साफ दिख रहा है कि दीर्घ ऊ है, यानी हर्ष ऊ प्लस दीर्घ ऊ क्या हो रहा है, हमारा दीर्घ ऊ हो रहा है, यानी दीर्घ स्वर संधि हो रही है, यानी इसमें भी क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। ठीक, अब यहाँ देखेंगे इस फार्मूले को कैसे सिद्ध करेंगे, तो इस फार्मूले के आप सुने होंगे भूधार, कहता भूधार या फिर वधुधार। ठीक है, भूधार आप सुने होंगे, भूधार यानी भूमि का उद्धार। ठीक है, भूमि का उद्धार यानी होता है भू प्लस उद्धार, क्या, भूमि प्लस उद्धार। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा क्या हमको, भ प्लस दीर्घ ऊ, यानी अंतिम वर्ण क्या मिल रहा है हमको, दीर्घ ऊ मिल रहा है, प्लस प्रथम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है ऊ, क्या है, प्रथम वर्ण का दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, हर्ष ऊ, यानी दीर्घ ऊ प्लस हर्ष ऊ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस फार्मूले से दीर्घ ऊ बराबर हो जाएगा, यानी इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखिए अगला देखेंगे, दीर्घ प्लस दीर्घ बराबर ऊ होगा, यानी दीर्घ प्लस दीर्घ बराबर ऊ होगा, ये होता है भूर्जा। भूर्जा का नाम सुने होंगे, भूर्जा मतलब क्या होता है, भूमि की ऊर्जा, यानी भूमि के पास निहित ऊर्जा, यानी भू प्लस ऊर्जा। अब यहाँ देखिए जब इसका विच्छेद करेंगे, अभी यहाँ बताया है विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, दीर्घ मिलेगा, और दूसरा मिलेगा हमको, आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है इसमें, दीर्घ है, क्या है, दीर्घ है, तो दीर्घ मिलेगा, यानी ये फार्मूला किस पे अप्लाई हो रहा है, इस पे अप्लाई हो रहा है, यानी दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ बराबर क्या मिलेगा हमको, दीर्घ ऊ मिलेगा। अब दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, दूसरा ऑप्शन क्या होगा आपका, होगा वधूर्मी, वधु उर्मी। अब आपको यहीं पे बता दिए हैं वधु उर्मी, वधु उर्मी यानी वधु उर्मी। ठीक है, वधु उर्मी, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है बीएड में, बीएड 2017 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि इसमें कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, क्योंकि मिडिल वाले टर्म में देखिए हमेशा दीर्घ मात्रा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दीर्घ ऊ, वधु का करेंगे वर्ण विच्छेद तो हमको मिलेगा दीर्घ ऊ, और इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्लस दीर्घ ऊ है, यानी दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ इज इक्वल टू दीर्घ ऊ बराबर क्या हो जाएगा, इसमें मतलब हमारा सिद्ध क्या हो गया इसमें, कि इसमें दीर्घ ऊ ही दीर्घ स्वर ही है। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए। आगे हम लोग पढ़ जाएंगे दीर्घ संधि के बाद गुण संधि पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम दीर्घ संधि गुण संधि लेके आएंगे। धन्यवाद।